अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अहम मौजू पर, और वो है वीलैन्स। अच्छा, अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन यकीन करें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सादा मगर बेहद ताकतवर है। और ये सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं है, चाहे किसी का ताल्लुक एचआर से हो, अकाउंट से या मैनेजमेंट से, इसे समझना सबके लिए बहुत आसान और फायदे की बात है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर किसी भी दफ्तर में वीलैन्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, क्या दफ्तर के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे कंप्यूटर्स एक ही बड़े खुले नेटवर्क पर आपस में बात कर रहे हैं? बस यही वो आम सा मसला है जिसे हल करने के लिए वीलैन्स बनाए गए हैं। तो इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलें एक आम से दफ्तर का सीन सोचते हैं। एक ऐसा सेटअप जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। सोचें कि दफ्तर में एक मेन नेटवर्क स्विच रखा है। अब हो ये रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स की तारें भी उसी में लगी हैं, आईटी वालों की भी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी। मतलब सब के सब एक ही डिवाइस से, एक ही हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं। अब जब सब एक ही जगह से जुड़े हों तो ये एक तरह का ओपन डोर नेटवर्क बन जाता है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। और इस बात के कुछ खास मतलब हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से। तो फिर इसमें खतरा क्या है? देखें, जब सब एक ही नेटवर्क पर होते हैं ना, तो थ्योरी में ये बिल्कुल मुमकिन है कि एचआर का कोई सिस्टम आईटी के कंप्यूटर को एक्सेस कर ले। क्यों भला? क्योंकि नेटवर्क लेवल पर इनके बीच में कोई दीवार ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? वो भी कोई स्मार्ट सा हल। बस यहीं पर वीलैन्स की एंट्री होती है। ये नेटवर्क को तकसीम करने का यानी बांटने का एक तरीका है, लेकिन फिजिकली नहीं, यानी तारें काटकर नहीं, बल्कि वर्चुअली, मंतकी तौर पर। वीलैन का पूरा मतलब है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका बुनियादी काम बहुत सीधा है। एक ही फिजिकल स्विच के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क्स बना देना। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक बड़े हॉल में पार्टीशंस खड़ी करके अलग अलग कमरे बना दें। इमारत वही रहती है, बस अंदर जगह तकसीम हो जाती है। अब मज़े की बात यह है कि ये होता कैसे है। हम ना हर ग्रुप को एक मुनफरिद नंबर, जिसे वीलैन आईडी कहते हैं, और एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ देखें, वीलैन 10 का नाम हमने एचआर रख दिया, वीलैन 20 को आईटी कह दिया और वीलैन 30 को अकाउंट्स। ये सब कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर में हो रहा है, कोई फिजिकल तब्दीली नहीं है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वीलैन क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये वाकई बहुत आसान है। देखें, इसके लिए कोई नया हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता। ये सिर्फ चंद छोटी छोटी सी सॉफ्टवेयर कमांड्स का खेल है। आप बस स्विच में लॉगिन करते हैं, ये कमांड्स टाइप करते हैं, जैसे वीलैन 10 फिर नेम एचआर, और बस आपके वर्चुअल नेटवर्क्स तैयार हैं। है ना आसान? तो जब ये वीलैन्स बन जाते हैं ना, तो आखिरी काम ये होता है कि हम स्विच की हर पोर्ट को बताते हैं कि भाई तुम किस वीलैन का हिस्सा हो। जैसे जिन पोर्ट्स पर एचआर के कंप्यूटर लगे हैं, उन्हें हम वीलैन 10 का हिस्सा बना देते हैं, आईटी वालों को वीलैन 20 का। इससे होता यह है कि हर डिपार्टमेंट का डेटा या ट्रैफिक अपने ही वीलैन के अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता। और इस सीधे साधे से काम का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि नेटवर्क में सिक्योरिटी भी आ जाती है और एक तरतीब भी। दोनों चीज़ें बहाल हो जाती हैं। यहाँ अगर हम मुआवजा करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वीलैन से पहले क्या था? एक बेतरतीब सा नेटवर्क जहां सबका डेटा मिक्स हो रहा था और सिक्योरिटी का भी मसला था। और वीलैन्स के बाद एक मुनज़्ज़म, कंट्रोल्ड और कहीं ज्यादा महफूज नेटवर्क। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो खुलासा ये है कि वीलैन्स के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, जबरदस्त सिक्योरिटी, क्योंकि अब एचआर का डेटा आईटी वाले नहीं देख सकते और आईटी का डेटा अकाउंट्स वाले नहीं। दूसरा, बेहतरीन तंजीम, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का नेटवर्क अब मंतकी तौर पर अलग हो गया है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, ये सब कुछ कोई नया हार्डवेयर खरीदे बगैर हो जाता है। यानी ये एक बहुत ही स्मार्ट और पैसे बचाने वाला हल है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि अपने अपने माहौल में ऐसी कौन सी नादीदा दीवारें हैं जो नेटवर्क को ज्यादा महफूज और मुनज़्ज़म बना सकती हैं? याद रखें, वीलैन्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने नेटवर्क को जहानत से डिजाइन करने का एक तरीका है।